हाय हेलो गाइस। मेरा नाम है मोहम्मद फैज़ान। एक बार फिर आपका मोस्ट वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल फैज़ान क्लासेस में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सीटेट हिंदी पेपर की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सीटेट में जो हिंदी का पेपर है उसका सिलेबस, और उसमें हिंदी के लिए हम क्या अप्रोच अपनाएं, क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर गेन कर सकें। ठीक है, तो गाइज इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपके बहुत सारे जो डाउट आपके माइंड में चल रहे होंगे सीटेट को लेकर, स्पेशली हिंदी के पेपर को लेकर, वो सब सॉल्व होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आपको सीटेट के सभी यानी 5 सब्जेक्ट के बारे में स्ट्रेटेजी की वीडियो चाहिए, तो इसमें मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। वो मैंने वीडियो पहले अपलोड कर दी थी। तो गाइज, जैसे कि आपको हेडिंग दिख रही होगी, सीटेट हिंदी पेपर स्ट्रेटेजी। तो गाइज, सबसे पहले सीट हिंदी का जो पेपर होता है वो 30 नंबर का होता है। मैं आपको बता दूं, 2 पार्ट में डिवाइड रहता है हिंदी का सिलेबस। अब पेपर 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। पहले पार्ट में क्या, पहले पार्ट में 2 आते हैं आपके अनसीन पैसेज, पैराग्राफ, एक गद्य में से एक पद में से। ठीक है, पैराग्राफ यानी उनमें से आंसर छाट के लिखने होते हैं। 15 नंबर की आती है पेडागोजी हिंदी में। पेडागोजी मतलब शिक्षा शास्त्र, यानी बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या प्रॉब्लम होती हैं, ये वगैरह। ठीक है, तो 15 नंबर के 2 पार्ट में डिवाइड रहता है आपका सिलेबस और पेपर। तो सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है। अब सिलेबस कहाँ से मिलेगा? देखो, मोटा मोटा मैंने ये पेडागोजी का सिलेबस तो यहाँ मोटे मोटे इंपॉर्टेंट की पॉइंट मैंने यहाँ लिख रखे हैं। बाकी ये डिटेल में नहीं लिखा मैंने। बाकी आपको डिटेल में चाहिए तो आप गूगल पर देख सकते हैं। वैसे तो इसका ऑफिशियल सिलेबस अब हाल फिलहाल में नोटिफिकेशन आने वाला है 2025 का सीटेट के लिए, वहाँ पर वो नोटिफिकेशन में देते हैं सिलेबस, तो वो देख लेना। बाकी अगर उससे पहले आपको सिलेबस देखना है तो गूगल पर आप देख सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट है, वहाँ पर आपको बता देंगे। वैसे तो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखे रखे हैं। पैराग्राफ में आपको सिलेबस आप देख सकते हैं। सिलेबस के बाद क्या करना है, PYQ पे जाना। PYQ कहाँ मिलेंगे? CBSE ने अपनी वेबसाइट पर पिछले साल के सारे प्रश्न पत्र डाले हुए हैं, वहाँ पर जाइए, विजिट करिए, देखिए, और आंसर की भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे CBSE की वेबसाइट पर। तो PYQ देखने का मतलब ऐसे नहीं कि सरसरी निगाह से देखना। PYQ देखने का ये हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? PYQ देखने का ये हमारा उद्देश्य ये है कि PYQ में जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को देखना है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है। PYQs क्या करेंगे? PYQs आपकी तैयारी की जो डायरेक्शन है उसको निर्धारित करेंगे, यानी तैयारी कैसी करनी चाहिए आपको PYQs बताएंगे। PYQs ये आपको PYQs ये आपको बताएंगे कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। PY इससे क्या होगा, आपको उन टॉपिक पर जो इंपॉर्टेंट हैं बार बार मेनली फोकस करना है, उन पर ज़्यादा फोकस करना है। फोकस तो सभी टॉपिक पर करना है, पर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि थ्योरी वगैरह हो गई, इन पर ज़्यादा मेनली फोकस करना है। ये सब PYQ से पता चलेगा। तो PYQ को मैं बार बार इसलिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। अब आपको सिलेबस और PYQ से पता चल गया कौन टॉपिक का, ये भी पता चल गया कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। अब आप जाइए बुक पर। बुक कोई भी हो, DLED की बुक हो या जो भी आपने बुक ले रखी हो, उस बुक से हर एक टॉपिक को पढ़िए, अच्छी तरीके से चिंतन मनन करके पढ़िए। अगर बुक से भी कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो फिर आपके पास क्या सोर्सेज हैं? यूट्यूब पर जाइए, टॉपिक उठाइए, सर्च करिए, वहाँ पर आपको से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। फिर इसके बाद में आपने सिलेबस देख लिया, PYQ देख लिए, बुक पढ़ ली, रिवीजन कर लिया, रिवीजन भी करना है साथ के साथ में, रिवीजन कर लिया। अब आपको आना है फिर प्रश्न पत्र पर दोबारा। अब प्रश्न पत्र पर दोबारा आने का मकसद क्या है? अब हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं और देखना है कितना स्कोर हमारा हो रहा है, और ये देखना है कि जो क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं वो किन टॉपिक से रॉन्ग क्वेश्चन हो रहे हैं, वो टॉपिक कौन से हैं। उन टॉपिक को दोबारा पढ़िए, बार बार पढ़िए, बुक से पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए। वो कहते हैं ना नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यानी जब तक क्वेश्चनों को तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ना मत। तो तोड़ने का मतलब यानी जब तक वो क्वेश्चन आपके जो रॉन्ग हो रहे थे वो सही ना हो जाएं, उन्हें बार बार रिवीजन करना, देखना, चिंतन मनन करना, क्यों गलत हो रहे हैं, ये इसका ध्यान करना, गलतियों से भी सीखना है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर अब ये सब हो गया। PYQ वगैरह आप अब सोल्व कर लिए। इसके साथ PYQ के साथ आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, जो वेबसाइट वगैरह पर आपको मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। बार बार क्वेश्चन सोल्व करिए, और पैराग्राफ के जो नीचे जो क्वेश्चन होते हैं
उनमें जो पैराग्राफ के जो क्वेश्चन होते हैं, अनसीन पैसेज के नीचे जो क्वेश्चन होते हैं, उनमें आपको एक ध्यान और रखना है। उनमें ये ध्यान करना है कि क्योंकि ग्रामर का भी वो मिक्स करके देते हैं पैराग्राफ में जो क्वेश्चन होते हैं, ग्रामर के भी क्वेश्चन वो पूछते हैं। पर ग्रामर का सिलेबस तो बहुत ज़्यादा वास्ट है। अगर आपके पास में कम टाइम है तो आपको क्या करना है, कम टाइम में ज़्यादा ही इफेक्टिवली तैयारी करनी है। तो कैसे करना है, जो पैराग्राफ के नीचे जो क्वेश्चन होते हैं, ग्रामर के जो क्वेश्चन देते हैं, उन क्वेश्चनों को देखिए, प्रश्न पत्रों यानी पिछले साल के जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पत्र के क्वेश्चन देखिए। और ये इस क्वेश्चन देखने का मतलब ये देखना है कि कौन से ग्रामर के टॉपिक बार बार पूछे जा रहे हैं। इससे क्या पता चल जाएगा, इससे आपको पता चलेगा कि किन टॉपिक पर ग्रामर के फोकस करना है। उन पर ही, अगर आपके पास टाइम कम है तो उन पर ही फोकस कर सकते हैं जो बार बार क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं। ये सब PYQ से पता चलेगा, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ PYQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर पेडागोजी का सिलेबस मैं आपको बता दूं। पेडागोजी के सिलेबस में ये सीखना और अधिग्रहण करना, हिंदी का जो पेडागोजी का सिलेबस है, भाषा की समझ, सुनने की समझ, पढ़ने की समझ, लिखने की समझ, भाषा के सिद्धांत, कौन कौन से सिद्धांत हैं, कक्षा में भाषा सीखने की चुनौतियाँ क्या आती हैं, भाषा कौशल 4 होते हैं। भाषा कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, LSRW जो बोलते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सुनने व बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, शिक्षण अधिगम की सामग्रियाँ क्या होती हैं, और लास्ट में उपचारात्मक शिक्षा। तो गाइज अभी भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी डाउट क्लियर कर सकूं। और अगर आपको और टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट में आप बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि, और बेल आइकन को हिट करना है ताकि सभी वीडियोस डायरेक्टली आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए गाइज अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर।